जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक तेलुगु हॉरर फिल्म मंगलवारम के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 1986 का समय दिखाया जाता है, जहां हमें रवि और शैलू नाम के दो दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि साथ ही पढ़ा करते थे और वो दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। वो दोनों एक बागीचे से आम चुरा कर भाग रहे होते हैं और तभी रवि शैलू को एक काजल की डिबिया देता है और उसे बताता है कि ये काजल वो महालक्ष्मी के मंदिर से लाया है। दोस्तों, शैलू अपनी नानी के साथ रहा करती थी क्योंकि उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए उसने शैलू को अपनी नानी के पास ही छोड़ दिया था और वो हर हफ्ते अपने दूसरी वाइफ और बच्चे के साथ वहाँ पर आता था ताकि वो उसकी नानी से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सके। उसकी नानी उससे कहती है कि वो प्रॉपर्टी शैलू की है तो वो उसे वो प्रॉपर्टी नहीं देगी, जिसकी वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शैलू महालक्ष्मी के मंदिर जाके बहुत रोती है और रवि वहाँ पे उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी रवि का बाप भी वहाँ पर आता है और उसे घर भेज देता है और शैलू को वो गलत वे में टच करता है और उससे कहता है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आती। इससे हम जान पाते हैं कि वो शैलू के साथ बहुत ही गलत काम किया करता था। रात को शैलू को खबर मिलती है कि रवि के घर में आग लग गई है और जब वो वहाँ पे जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि रवि और उसका पिता उसी आग में जल के मर गए हैं। शैलू ये जान के बहुत रोती है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड अब मर चुका था। उसके बाद हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम एक औरत को देखते हैं जो कि अंधेरी रात में दौड़ रही होती है और उसके पायल की झंकार बहुत ही जोर से सुनाई दे रही थी। उसके दोनों हाथों और सर पे दिया जला होता है जिसकी ज्योति बिल्कुल नहीं बुझ रही होती और वो बहुत ही रफ्तार से भाग रही थी। अगली सुबह जब गाँव वाले उठते हैं तो वो दीवार पे कुछ लिखा हुआ पाते हैं और उसी गांव में काशी नाम का एक बंदा रहता था जो कि पढ़ा लिखा था और उसका दोस्त पुली अपनी आंखों से देख नहीं पाता था। पुलिस उससे पूछता है कि वहाँ पे क्या लिखा है, वो उसे बताता है कि वहाँ पे दो लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो कि रिलेशनशिप में हैं, वो भी शादीशुदा होने के बावजूद भी। जिस बंदे की बीवी का नाम वहाँ पे लिखा होता है, जब वो वहाँ पर आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत अपनी वाइफ को जान से मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कुएं के पास उसकी वाइफ और उसके प्रेमी ने खुद को मार डाला है। ये देखकर गाँव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। तभी वहाँ पे ऐसा ही माया आती है जो कि इस केस की छानबीन करने जाती है, लेकिन गाँव वाले उसे बताते हैं कि जमींदार उनका मालिक है और अगर वो इजाज़त नहीं देगा तो वो इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जा सकती। तभी जमींदार वहाँ पर आता है और वो एसआई को उन लाश को ले जाने से मना कर देता है। एसआई उसे समझाती है कि उसे लगता है कि ये मर्डर है इसीलिए पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है, लेकिन जमींदार उसकी नहीं सुनता और उससे कहता है कि ये आत्महत्या है और कुछ भी नहीं। उस गांव में विश्वनाथम नाम का एक डॉक्टर भी होता है जो कि बहुत ही हेल्पफुल था और वो गरीबों की मदद किया करता था। अगर लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो वो फिर भी फ्री में इलाज कर देता था। 3-4 दिन बाद गांव में शादी होती है और सभी लोग उस शादी में आए होते हैं और वहीं पे गुर्जा नाम का एक बंदा होता है जो कि कहता है, उसे लगता है कि शायद शिवा ने ही ये मर्डर किया है। दोस्तों, शिवा वहाँ का फोटोग्राफर होता है जो कि शादी में आया हुआ था और वो अपना नाम सुन के गुर्जा से लड़ने लगता है, जिसकी वजह से पूरे गांव में ही हाथापाई होने लगती है। तभी वहाँ पे जमींदार की बीवी आती है तो सभी लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है और जमींदार की जो बीवी थी वो हमेशा पूजा पाठ में ही लगी रहती थी, इसलिए वहाँ के लोग उसे बहुत ही ज़्यादा इज्जत देते थे। इधर महालक्ष्मी के मंदिर में जो पंडित होता है वो अपनी वाइफ से कहता है कि मंदिर एक मेला ऑर्गेनाइज कराने वाला है, लेकिन उनके पास कोई भी पैसे नहीं है। वो पैसे मांगने के लिए जमींदार के घर जाता है, लेकिन जमींदार उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि उसे भगवान में विश्वास ही नहीं है। जब पंडित वहाँ से जा रहे होते हैं तो जमींदार की बीवी उन्हें अपने पास बुलाती है और उन्हें ढेर सारे पैसे देती है ताकि वो उस मेले को ऑर्गेनाइज करा सकें। ऐसा ही जब अपनी गाड़ी से गांव की ओर जा रही होती है तो वहाँ पे उसे देवी का मास्क पहना हुआ कोई नजर आता है और जब वो गाड़ी रोक के वहाँ पे देखने के लिए जाती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसने क्या देख लिया। अगली रात को मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पे धूमधाम से सभी लोग सेलिब्रेशन करते हैं और हम देवी का मास्क पहने उस बंदे को भी देख पाते हैं जो कि वहाँ पे नाच रहा था। अगले दिन फिर से मंगलवार होता है और सुबह सुबह फिर से कोई दीवार पर लिख के चला जाता है और जब सभी गांव वाले वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे और दो लोगों का नाम लिखा हुआ है जो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनके घर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि उन लोगों ने अपने आप को पेड़ से लटका के मार डाला है। ऐसा जब वहाँ पे छानबीन करने के लिए आती है तो वो लोगों से कहती है कि अब ये बात साफ है कि ये मर्डर है, तो इतने सारे लोग खुदकुशी तो नहीं कर सकते। वो शिवा को बुलाती है ताकि वो उन लाशों की फोटोज ले सके और शिवा को हम देख पाते हैं जो कि बहुत ही घबराया हुआ था। तभी वहाँ पे जमींदार आता है तो एसआई उसे समझाती है कि उसे अब इस केस की छानबीन करनी होगी, इसीलिए उसे बॉडीज चाहिए होंगी पोस्टमार्टम के लिए। जमींदार उसे अलाउ कर देता है तो वो बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। ऐसा ही सोचने लगती है कि आखिर ये मर्डर्स कर कौन रहा है और जो पहले लोग मरे थे वो उनकी लाशों को भी निकालने के लिए कहती है, लेकिन जब उनकी ग्रेव खोदी जाती है तो वहाँ से लाशें ही गायब थी, जिसका मतलब साफ था कि जरूर उन लाशों में उन्हें कोई ना कोई सबूत मिल सकता है, इसीलिए वो कातिल चाहता है कि उन्हें सबूत ही ना मिले।
इधर गांव वाले फैसला करते हैं कि आज रात को वो लोग पहरेदारी करेंगे और जो कोई भी दीवार पर कुछ लिख रहा होगा वो उसे धर दबोचेंगे। रात को सभी लोग पहरेदारी करने लगते हैं और दीवार पर लिखता हुआ एक बंदा उन्हें नजर आता है और जब वो उसे पकड़ते हैं तो वो बंदा शिवा का छोटा भाई निकलता है। इधर रात को डॉक्टर जब केले के खेत से अपने घर के लिए जा रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की के रोने की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ पे जाता है देखने के लिए तो उसे शैलू की आत्मा नजर आती है जो ही कुएं में कूद जाती है और डॉक्टर ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हमें बताया जाता है कि आखिर शैलू के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो मर गई थी। दोस्तों दरअसल शैलू जवान हो चुकी थी और वो कॉलेज पढ़ने जाया करती थी और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, इसीलिए मोहल्ले के सारे लड़के उसे देखा करते थे। शैलू के कॉलेज में एक प्रोफेसर था जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था और शैलू भी उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से वो दोनों रिलेशनशिप में आए थे और उन्होंने संबंध बनाया था। शैलू को उसके साथ इतना अच्छा लगने लगा था और उसे लग रहा था कि वो उसे सच्चा प्यार करता है। लेकिन एक दिन शैलू को कॉलेज में पता चला कि उसने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली है। इससे उसे बहुत ही बुरा लगा और वो उसके पास बात करने के लिए गई, लेकिन उस प्रोफेसर ने उसे धक्का मार के कहा कि वो उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। इससे शैलू का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन उसे प्लेजर चाहिए था, इसीलिए वो गांव में जो भी लड़के थे उन सबके साथ ही वो रिश्ते बनाने लगी। वो इतनी ज़्यादा बुरी बन गई थी, गांव के मर्द उसके साथ कुछ भी करते थे। एक दिन गांव वाले उसकी हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने जमींदार के पास जाके उन्हें सारी बात बता दी। जमींदार ने फैसला किया कि वो लोग शैलू को गाँव से बाहर निकाल देंगे, इसीलिए वो लोग शैलू के घर गए और उसे घर से उठा के उसे बुरी तरह पीटा और जमींदार ने उसे अपने गाँव से बाहर निकाल दिया और लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा पत्थर मारे, जिसकी वजह से शैलू को बहुत ही बुरा लगा और उसने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। दोस्तों फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम ऐसा ही माया को देखते हैं जो कि शिवा के भाई का इंटरोगेशन कर रही थी। शिवा का भाई उसे बताता है कि वो गुर्जा की बहन से बहुत ही प्यार करता है और उसे लगा था कि अगर वो उन दोनों का नाम लिख देगा तो गुर्जा उसकी बहन से उसकी शादी करा देगा। इसीलिए वो लिखने के लिए गया था, लेकिन वो पकड़ा गया, लेकिन उसने ये सारे मर्डर्स नहीं किए हैं। ऐसा ही जब उसकी राइटिंग मिलाती है तो उसे पता चलता है कि वो कातिल नहीं है, इसीलिए वो उसे वहाँ से जाने देती है। अब अगले मंगलवार की रात को फिर से ये लोग पहरेदारी में लग जाते हैं और हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि दिए लिए बहुत ही जोर से भाग रही थी। एक आदमी जब उस लेडी के सामने आता है तो वो देवी का रूप देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसीलिए तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। वो गांव में सबको बताता है कि उसने स्वयं देवी को देखा है, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता और उससे कहते हैं कि वो सिर्फ उसका वहम होगा। वो जो लेडी वहाँ पे देवी बन के भाग रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि पंडित की वाइफ थी और उन लोगों की प्रथा चली आ रही थी कि वो देवी की पूजा ऐसे ही करते थे, जहाँ पे 3 मंगलवार को बिना किसी के नोटिस हुए पायल पहन के भागती थी और ये उनका तरीका था देवी को पूजने का। इधर गांव में डॉक्टर बिना किसी के नोटिस हुए दीवार के सामने आता है और वो वहाँ पे चौक निकाल के दीवार पे लिखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे एसआई आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि उसे शक था कि शायद वही ये सब कर रहा है, क्योंकि वो इस गांव का सबसे शरीफ इंसान है और उस पर शक जाएगा ही नहीं। एसआई उससे ये भी कहती है कि उसने सबको बताया था कि उसने शैलू की आत्मा देखी है, लेकिन दरअसल वो झूठ था और कुछ भी नहीं। डॉक्टर ये सुन के समझ जाता है कि अब उसका भांडा फूट चुका है, इसीलिए अपने बैग से सुई निकालता है और उसे इंजेक्ट कर देता है, जिससे एसआई बेहोश हो जाती है। जब एसआई की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि वो उसे सलाखों के पीछे डाल कर ही रहेगी। डॉक्टर उसे बताता है कि पहले वो पूरी बात जान ले कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा था। उसे बताता है कि कुछ महीने पहले जंगल में उसे शैलू बहुत ही बेकार अवस्था में मिली थी और वो उसे हॉस्पिटल लेकर आया था और उसका ट्रीटमेंट किया था। शैलू बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसीलिए वो उसे लेडी डॉक्टर के पास ले गया और लेडी डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो उसे पता चला कि वो एक निम्फोमेनियाक है। निम्फोमेनिया एक बीमारी होती है जो कि इंसानों में प्लेजर जगाती है और एक पल भी इंसान प्लेजर के बिना नहीं रह सकता। यही कारण था कि गांव में उसे जो कोई भी नजर आता था वो उसके साथ संबंध बनाती थी। उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए खुद को मारती पीटती भी थी। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही मुश्किल से ठीक होती है, क्योंकि यहाँ पे इंसान को कंट्रोल करना पड़ता है। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि उसने उसे अपनी बेटी की तरह रखा था और शैलू भी उसे अपना पिता मानने लगी थी और उसका ख्याल रखती थी। इधर शिवा जब जंगल में उस लिखने वाले को ढूंढ रहा होता है तो उसके सामने वो मास्क मैन आ जाता है जो कि उससे लड़ने लगता है। शिवा उसे स्टैब कर देता है जिससे उसके पेट से खून निकलने लगता है, लेकिन तभी वो एक त्रिशूल उठाता है और उसके शरीर के आर पार कर देता है, जिससे शिवा की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर डॉक्टर एसआई को बताता है कि शैलू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो पूरी तरह अकेली थी और उसे एक साथी की ज़रूरत थी। और एक दिन उसके पास उसके बचपन का दोस्त रवि आया जो कि जिंदा था और उसे जिंदा देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। रवि ने उसे बताया कि एक दिन उसने उसके पिता की करतूत देख ली थी कि वो उसे बहुत ही गंदी तरह टच किया करता था, इसीलिए उसने अपने पिता को मार डाला और अपने घर में आग लगा दी थी ताकि लोगों को लगे कि वो भी उसमें जल के मर गया है। लेकिन तब से ही वो साए की तरह उसके पीछे ही रहा था और वो देवी के मंदिर में ही रहता था और जो कोई भी कुछ देवी को चढ़ाता था वो उसी भोजन को खाता था। शैलू उसे वापस पाके बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे। लेकिन एक दिन उन्हें खबर मिली कि शैलू ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने जब शैलू की लाश को देखा तो उन्हें पता चला कि वो एक मर्डर है और जो मर्डर किया था वो 6 लोगों ने किया था, जिसमें से 4 वो थे जो कि पहले ही मर चुके हैं और 2 लोग ऐसे हैं जिसमें से एक को रवि ने अब तक मार दिया होगा। ऐसा ही उससे पूछती है कि बाकी 2 लोग कौन हैं।
तो वो उसे बताता है कि बाकी 2 लोग हैं शिवा और जमींदार की बीवी, वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और जमींदार को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसा ही उससे कहती है कि उसकी बीवी बहुत ही अच्छी औरत है, लेकिन वो उससे कहता है कि उसने जमींदार से शादी सिर्फ उसके पैसों के लिए करी है और वो गाँव वालों के सामने नौटंकी करती है शरीफ बनने का। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि शैलू ने अपनी आंखों से जमींदार की बीवी और उस फोटोग्राफर शिवा को एक साथ देखा था और ये बात किसी को पता ना चले, इसीलिए उन 6 लोगों ने मिलकर शैलू को जान से मार डाला। हम वहीं पे बाहर जमींदार को देख पाते हैं जो कि ये सारी बातें सुन रहा था और वो अपने घर जाकर अपनी बीवी को जला के मार डालता है। रवि जब शैलू का बदला पूरा कर लेता है तो वो कुएं में कूद के अपनी जान दे देता है। अगली सुबह जमींदार की वाइफ के मौत की खबर जब सब लोग सुनते हैं तो वहाँ पर आते हैं और एसआई जमींदार से पूछती है कि वो कैसे मरी। तो जमींदार उसे बताता है कि वो देवी की बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए उसने खुद को जान से मार डाला ताकि वो देवी के पास जा सके। एसआई भी ये समझ जाती है कि उसने ही उसे मारा है, लेकिन शैलू के प्रति उसे बहुत ही ज़्यादा दया आ चुकी थी, इसीलिए वो डॉक्टर और सबको छोड़ देती है और उस गाँव से चली जाती है। रात को जमींदार डॉक्टर को बताता है कि जब वो सारी बातें एसआई को बता रहा था तो वो वहीं पर था और उसने जब ये सुना तो उसने अपनी बीवी को मार डाला। वो उससे पूछता है कि जब शैलू मर चुकी थी तो उन्हें कैसे पता चला कि उन्हीं 6 लोगों ने शैलू को मारा है। इस उनके डॉक्टर उन्हें बताता है कि उन्हें पुली ने ये सब बताया। जी हाँ दोस्तों, पुली गांव वालों के सामने देख नहीं सकता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो नाटक करता था ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके खाने के लिए। वो बिल्कुल नॉर्मल था और वो देख सकता था। उसी जंगल में था जब वो 6 लोग मिलकर उसे मार रहे थे और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और डॉक्टर के आने के बाद उसने सब कुछ उसे बता दिया था। इसलिए डॉक्टर और रवि ने मिलकर ये प्लान किया और सबको मार डाला। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये फिल्म सच में बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई है और अजय भूपति सर का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है। सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है और आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।